अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2023 में फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस जो रिएक्शन काइनेटिक्स वाले टॉपिक में से एमसीक्यूज आए इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे यूएचएस में क्वेश्चन पूछा गया, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज़। बच्चे पंजाब बोर्ड के बुक के अंदर ये एस डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हम लोग दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और अगर वो आपसे पूछता कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक ख़ास लम्हे के ऊपर आप लोग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। बच्चे याद रखें ये किस ग्राफ की बेसिकली स्लोप की बात कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर आपके जो यूनिट है रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूएचएस में इनरोल हैं बच्चे, वहाँ पर हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से रिएक्टेंट्स के लिए जो है वो एक लाइन बनती है और प्रोडक्ट्स के लिए एक लाइन जो है वो इस तरह से बनती है। और हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्लोप जो होती है वो ग्रेटर होती है। अब बच्चे आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि जो स्लोप होती है वो बराबर होती है वाई ओवर एक्स एक्सिस के। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया हुआ है कंसंट्रेशन को और टाइम एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया हुआ है टाइम को। अब कंसंट्रेशन ओवर टाइम की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है रेट के। अब अगर वो कह रहा है कि स्टार्ट के ऊपर इसकी जो स्लोप है वो ग्रेटर है तो स्लोप बराबर है रेट के। अगर उसकी स्लोप ऑफ द रिएक्शन जो है वो ग्रेटर है तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोग इस ग्राफ को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि स्लोप एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ ग्रेटर। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट के ऊपर ग्रेटर होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोप ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ करती जाती है। जब स्लोप ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ करती जाएगी तो फिर हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो डिक्रीज़ करता रहेगा। अब क्यों रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट के ऊपर ज़्यादा होता है? तो क्यों बच्चे आप लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब स्टार्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द रेट कॉन्स्टेंट इन द रेट इक्वेशन इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रेट कांस्टेंट के है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज़। बच्चे हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू के और कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि के और रेट जो है वो आपस में बराबर हो जाएं। तो बच्चे ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 1 मोलर के इक्वल होगी। कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोल पर डीएम क्यूब को। तो अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू यूनिटी होगी तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर होंगे। और इस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर आप लोग के को नाम देंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का, या फिर हम लोग किसी को वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। खैर इस एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 मोलर बनेगा। नेक्स्ट देखें, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चे मैं अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ कि रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। अब स्टार्ट के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो हमारे पास रेट भी जो है वो फिर डिक्रीज़ होता जाएगा। अब चूंकि एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होता जाएगा एज़ द रिएक्शन प्रोसीड। अब ये पीटीबी जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक के अंदर एसएचएस एक्सरसाइज का ये एमसीक्यूज़ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड, तो इसका आंसर डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ द यूनिट ऑफ के इज़ पर सेकेंड। बच्चे के रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट निकालने का एक फार्मूला ही होता है, और वो फार्मूला क्या है, मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। बच्चे अगर हमारे पास हो ज़ीरो ऑर्डर तो आप लोग इस n की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो 1 माइनस ज़ीरो 1 के बराबर आएगा। आपके पास ज़ीरो ऑर्डर के लिए
जो के का यूनिट होता है वो होगा मोल पर DM³ पर सेकेंड। बच्चे फिर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग n की जगह पे पुट करेंगे 1, तो 1 - 1 0 के इक्वल होगा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 के इक्वल, मतलब ये पूरे का पूरा फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। पीछे आपके पास सिर्फ पर सेकंड बच जाएगा। अगर आपके पास है सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मोल -1 DM +3 और साथ में पर सेकंड। और अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर होता तो यहाँ पर 1 - 3 -2 आना था, तो इसके जो यूनिट बनने थे दैट विल बी मोल -2 DM +6 पर सेकंड। खैर अब उसने यहाँ पर पूछा है कि पर सेकंड किसके लिए यूनिट है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयोनिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ये पोलर रिएक्शंस होते हैं, और जो पोलर रिएक्शंस होते हैं इनकी स्पीड जो है वो तेज़ होती है, ये वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि बच्चे जो पोलर रिएक्शंस होते हैं, एक रिएक्शन के अंदर ना दो चीज़ें होनी होती हैं। एक, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होने होते हैं, और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनने होते हैं। अब जो आयोनिक रिएक्शंस हैं, आप लोग जैसे ही इसको वाटर वगैरह के अंदर ऐड करते हैं तो बॉन्ड खुद ब खुद ही ब्रेक हो जाते हैं। आप लोगों को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करवानी होती है, एंड दैट इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज भी करवानी हो और बॉन्ड फॉर्मेशन भी करवानी हो, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज खुद ब खुद ही हो चुकी है, आप लोगों ने अब सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन ही करनी है, तो इसमें टाइम कम लगेगा। और जब यहाँ पर टाइम कम लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट कंसीडर किए जाते हैं। बच्चे नेक्स्ट है रिएक्शन दैट फॉलोज द थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इज। अब इसमें पूछा गया कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की एग्जांपल कौन सी है, तो बच्चे गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ NO का जब हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NO2 की फॉर्मेशन होती है। और आप लोग इसकी डेरिवेशन, अगर आप लोग इसका मैकेनिज़्म भी देखें ना, तो ये इसका स्लोएस्ट स्टेप ही कंसीडर होगा। इसमें जो रेट होगा वो बराबर होगा NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो 2 + 1 हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑर्डर। जबकि बाकी यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल हैं ये सारी की सारी सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल के अंदर आती हैं। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स। अब बच्चे मैं दोनों ग्राफ अगर आप लोगों के सामने प्लॉट करूँ, पहले हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक की। दिस वन इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, तो दिस वन इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग इस पीक को बोलते हैं, दिस वन इज़ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। किस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक आपको पहुंचने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में देखें आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक के केस में आप लोगों को सिर्फ इतना जो है वो ऊपर ट्रैवल करना पड़ता है। तो दोनों का अगर आप लोग कंपैरिजन देखें तो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, कहते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैस इज रेज्ड बाय 10 केल्विन। बच्चे 10 केल्विन लिखा जाए या 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, ये एक फैक्ट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है जब भी आप लोग 10 केल्विन का जो है वो इंटरवल डालते हैं। नेक्स्ट देखें, कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कहते हैं कि वह नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब बच्चे रिएक्शन है हमारे पास कि NO + O3 ये मिलके बना देते हैं NO2 + O2। इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इज़ इक्वल टू K, NO की पावर 1 है और O3 की पावर भी 1 है। तो ओवरऑल अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाएगा तो 1 + 1 2 होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है। अगर वो आपसे पूछता कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिहाज से ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, तो बच्चे ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर वो ओजोन के लिहाज से पूछता है तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर वो आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चे ये हमारे पास 2023 में तमाम प्रोविंसेस के अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स वाले यूनिट से जो MCQs आए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है, स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है, कहाँ पर स्लोप ज़्यादा कहाँ पर स्लोप कम है, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाले फैक्टर्स जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।